प्यार लागे। अच्छा किया जो तुमने जिक्र छेड़ दिया। रशीद भाई को बड़ा अरमान था और जो तुम्हारे साथ हुआ वो भुलाया नहीं जा सकता। जो हुआ सो हुआ खाला। जिसने जो भी बुरा भला किया वो अपना किया भुगतेगा। बेटा अब ऐसा भी नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है। अब तुम अपनी छोटी बहनों का सोचो। तुम कहो तो मैं हया के लिए बात चलाऊं? जिंदगी यूं अचानक बदल जाए कि कभी सोचा ही नहीं था। बाबा यूं चले जाएंगे नहीं पता था। बेटा अल्लाह के कामों में कौन दखल दे सकता है। माशाअल्लाह अब तो तुमने रशीद भाई की दुकान भी संभाल ली। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा खाला? यहाँ तो शराफत में भी मिलावट है। मैं समझ सकती हूँ कि माँ बाप के बाद सब कुछ बदल जाता है, इसीलिए तो बोल रही हूँ। इंसान से लड़ना मुश्किल नहीं है खाला, उसकी गलत सोच से लड़ना मुश्किल है। बेटा जब दो तितलियों के रंग एक जैसे नहीं हो सकते तो फिर दो इंसान कैसे एक जैसे हो सकते हैं? इसीलिए तो बोल रही हूँ कि अपनी छोटी बहनों के फर्ज अदा करो। मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, तुम कहो तो बात आगे चलाऊं? ठीक है खाला, आप उनसे हया के लिए बात करें। ठीक है, मैं कल ही बात करती हूँ। शुक्रिया बेटा, जुग जुग जियो, अल्लाह नसीब अच्छे करे। ऐसा लगता है खाला कि सब कुछ खाली हो गया। बेटा जो खाली होता है वो दोबारा भर भी जाता है। बुजुर्ग कहते हैं कि जब जागो तब सवेरा, और तुम तो अपने बाप की बड़ी बहादुर बेटी हो। सब ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाबा, जिंदगी लम्हा बेलम्हा बदलती जा रही है। हर आने वाले दिन के साथ दुख बढ़ते जा रहे हैं। सब आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहे हैं। आपके जाने के बाद एहसास हुआ है कि रिश्ते नाते इंसान का मान नहीं, उसकी कमजोरी होते हैं, ध्यान होते हैं। मगर मैं आपसे किया हुआ वादा जरूर निभाऊंगी। चाहे इसके लिए मुझे बड़े से बड़े इम्तिहान से गुजरना पड़े। मैं तुझे भूल जाऊं ये कभी हो नहीं सकता, और तू किसी और की हो जाए ये कभी होने नहीं दूंगा। यहाँ जीने के लिए दिल की नहीं दिमाग की जरूरत होती है।
हया, जी। कल खाला आई थी। जानती हूँ। वो बता रही थी कि तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है। फिर? तो फिर क्या, मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी? मतलब आप ऐसे कैसे हाँ कर सकती हैं? हया, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ और अब सारे फैसले मुझे ही करने हैं। अच्छा, तो जब फैसला आप खुद कर ही चुकी हैं तो पूछने की फॉर्मेलिटी मुझसे क्यों कर रही हैं आप ही? अब ये भी बता दें कि बारात किस दिन आएगी? हया, तुम क्या ऑलफोल बोले जा रही हो? मैं सब कुछ सोच समझ कर कह रही हूँ। हया बाजी, आप इस तरह से बात नहीं कर सकती अलीज़ा बाजी से। तुम चुप रहो। आपको अगर मुझे घर से निकालने की इतनी ही जल्दी है तो आप मुझे बता देती, मैं फुप्पो जान के घर रह लेती। आप मुझसे उकता गई है ना, आप मुझे बताएं, मैं फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। अरे बेवकूफ, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? मैं तो बस मुझे शादी नहीं करनी, मुझे आपके साथ रहना है हमेशा, इसी तरह। हे पगली, बेटियां भी कभी माँ बाप के घर में हमेशा रही हैं, नहीं ना? आप भी तो घर की बड़ी बेटी है ना। बाबा चाहते थे कि आपकी शादी सबसे पहले हो, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। बारात वाले दिन बाबा हमें छोड़ के चले गए और अलमीर भाई ने आपके साथ जो किया। राख को रेतने से कुछ नहीं होता। राख को रेदोगी तो अपने ही हाथ जलेंगे। हमें इन सब बातों को भूलकर आगे बढ़ना होगा। और मुझे बाबा से किया हुआ वादा भी पूरा करना है। आपका दिल बहुत बड़ा है आप ही, लेकिन मेरा नहीं। मैं कुछ भी नहीं भूल सकती। एलिज़ा आप ही। हाँ, मुझे दुकान से देर हो रही है, मैं चलती हूँ। नाश्ता करके जाना। हया बाजी, हमने वादा किया था कि हम अलीज़ा आपी की आंखों में कभी आंसू नहीं आने देंगे, लेकिन आज आपने अपना वादा तोड़ दिया। अलीज़ा बाजी हमारे सामने तो नहीं रोएंगी, लेकिन वो अकेले में क्या करूं, मुझसे खुद ब खुद चीजें उलट हो जाती हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा भाई जी। वालेकुम सलाम बिल्लो। राजा, अच्छा मौका है, कांस्टेबल चली गया है। अगर वो आपसे आ गया तो? नहीं आएगा यार। बाजी, अंकल राशिद आए थे, पूछ रहे थे आपका, और साथ चाचा बरकत भी थे। मैं समझती हूँ वो क्यों आए थे। अच्छा, तो घर पर जाके कुछ सामान छोड़ा। ठीक है एलिज़ा बाजी, मैं अभी निकाल देता हूँ।
चल यार, टाइम ज़ाया मत कर, चलते हैं, चल चल। गुड मॉर्निंग मैडम जी। तुम क्या आप हमें देखकर परेशान हो गई हैं? अरे आपके मोहल्लेदार हैं। क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हाँ याद आया, राडा मैडम को बचाओ, हमें क्या चाहिए? भाई मुझे शर्म आ रही है। एक तो तू शर्माता बहुत है, जिसने की शर्म उसके फूटे करम। बोलो क्या चाहिए? क्या बात है मैडम जी, आजकल बड़े नखरे दिखा रही हैं, लगता है इंस्पेक्टर खास तवज्जो दे रहा है आप पर। क्या बदतमीजी है? क्या बेहुदा बकवास कर रहे हो ये? तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है? आप तो नाराज ही हो गई मैडम जी। बकवास बंद करो अपनी और निकल जाओ यहाँ से, वरना धक्के देके निकाल दूंगी। अगर मैडम जी ग्राहकों की इसी तरह बेइज्जती करती रहेंगी तो दुकान कैसे चलाएंगी आप? थोड़ी सी आजिज़ी पैदा करें, वैसे एक मशवरा है आपके लिए। बकवास बंद करो अपने घटिया मशवरे अपने पास रखो। निकल जाओ यहाँ से, वरना क्या इंस्पेक्टर को बुला लेंगी? हाँ यारी जो हो गई है वो भागता हुआ भी आ जाएगा। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं सच में इंस्पेक्टर को बुला लूंगी। नेहा, तुम गलत कर रही हो अनीसे आपी को नुमान के बारे में ना बताकर। जब से बाबा गए हैं हमारे साथ सब गलत ही हो रहा है मेरा। हाँ, क्योंकि तुम गलत होने दे रही हो। क्या तुम मुझे गलत कह रही हो? गलत तो गलत ही कहना चाहिए। अगर तुम पहले दिन से अलीज़े आपी को नुमान की असलियत बता देती तो बात यहाँ तक ना पहुँचती। अब वो हया आपी का भी दुश्मन बन जाएगा। मैं उसकी आंखें ना फोड़ दूंगी अगर उसने हया आपी की तरफ देखा भी तो। खुद से तुमसे उससे बात होती नहीं हो, चलिए उसकी आंखें फोड़ने। लेकिन मैं अपनी बहनों के बारे में कुछ भी बर्दाश्त नहीं करती। अगर अलीज़े आपी को सारी असलियत मालूम होती तो क्या वो बर्दाश्त कर पाती? अभी भी मौका है, उन्हें सब बता दो, वरना तुम्हें सारी उम्र अपनी गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। बाकी तुम्हारी मर्जी है। ठीक है यार, आज मैं बता दूंगी। चलो जल्दी चलो। 10, 9, 8, 7, 6, 5। नुमान, ये क्या कर रहा है यार? उल्टी गिनती। क्या उल्टी गिनती? नेहा की उल्टी गिनती शुरू। 4, 3, 2, 1। आ गई वो। तू करने क्या वाला है? उंगली टेढ़ी करने का वक्त आ गया। क्या मतलब? कहीं तू नेहा को? तुम्हारी ना में मेरी मौत है और तुम्हारी हाँ में मेरी जिंदगी। फैसला अब तुम्हारे हाथ में है, मेरी जिंदगी या मेरी मौत। देखो, इंटरफेयर मत करो। जल्दी बोलो, वक्त नहीं है मेरे पास। मेरी जिंदगी या मेरी मौत? बोलो बोलो। मौत। ये तुम क्या बोल रही हो? मर गया तो ये? वो जिए या मरे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमसे मैं नफरत करती हूँ दोनों सूरतों में। और तुम जैसे घटिया इंसान से इस घटियापन के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है? मार दो गोली। तुम पागल हो गई हो? इसके सर में भूत सवार है। तुम्हें मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हम मरेंगे भी इकट्ठे और जिएंगे भी इकट्ठे। जल्दी बोलो, वक्त नहीं है मेरे पास। नुमान, मेरा हाथ छोड़ो। कसम खाई थी तुम्हें अपना बनाने की, आज तुम्हें अपना बना कर ही छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी या मेरी मौत? बोलो, मैं कह रहा हूँ बोलो। मौत। अब छोड़ो मुझे। चलो ऐसे, चलो। छोड़ो मुझे। आज मैं फैसला कर ही लेता हूँ। चलो नुमान, मुझे छोड़ो। चल अंदर चल। नुमान, मुझे छोड़ो।
नुमान मुझे उतारो, नुमान मुझे उतारो, खोलो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। नुमान खुदा का वास्ता है, मुझे उतार दो। मैंने तुम्हें कहा था ना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो तुम। साइन करो यहाँ पे। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं? मुझे तो अब्बा ने बोला था चाबी लेके आने के लिए। जबरदस्ती तो अभी मैं तुम लोगों के साथ कर ही नहीं रहा, अभी तो मोहब्बत से बात हो रही है। साइन करो यहाँ पे। नहीं इंस्पेक्टर साहब, हम अलीजे के खिलाफ कोई दरख्वास्त नहीं देना चाहते। वो इस वक्त वैसी मुसीबत और परेशानी में है। अलीजे से अचानक बड़ी हमदर्दी हो रही है। बरकत चाचा को दुकान तुम्हें नहीं किराए पे दी थी ना? अब क्या हुआ? ये अलीजे पे अचानक तरस खाने की वजह क्या है? कहीं अलीजे पे बुरी नजर तो नहीं है आपकी? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। अलीजे के वालिद मेरे किराएदार थे पिछले 15 साल से, और वो बहुत शरीफ और इज्जतदार इंसान थे, और मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ इंस्पेक्टर साहब। उस दिन किराया लेने तुम ही आए थे ना? जी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन मैं उनको परेशान और तंग बिल्कुल नहीं करता। आप उनसे पूछ सकते हैं। और उस दिन तो मैं उस गली से गुजरा भी नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप यकीन करें। आपका सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। शराफत इसी में है कि चुपचाप साइन कर दो यहाँ पे। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? आप हमसे जबरदस्ती साइन नहीं करवा सकते। ज्यादा चालाकी नहीं, जैसा कह रहा हूं वैसा करो, वरना उल्टा केस तुम दोनों पे ठोक दूंगा। अब फैसला तुम लोगों के हाथ में है। ऐसे भी मेरे हाथ में बहुत खुजली हो रही है। साइन करो। अब्बा साइन कर ही देते हैं। अब्बा करो साइन, करो साइन। अलीज़े आपी। हुमैरा, क्या हुआ? तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो नुमान। नुमान? क्या हुआ नुमान को? वो नुमान ने नेहा को किडनैप कर लिया। नेहा को किडनैप? नुमान तो तुम्हारा भाई है ना, तो ये सब क्या कह रही हो तुम? कुछ बताने का वक्त नहीं है, वो उसे ले गया है। आप प्लीज कुछ करें, वो मार देगा उसे। कुछ नहीं होगा मेरी नेहा को, तुम घर जाओ, मैं पुलिस स्टेशन जाती हूँ। बिल्लू, तू ना दुकान संभाल लेना। हाँ, मैं आ रही हूँ। जी बीबी, किससे मिलना है? मुझे इंस्पेक्टर साहब से मिलना है।
बीबी अभी तो साहब मसरूफ हैं। मुझे ज़रूरी काम है उनसे। नहीं मैडम, आप जबरदस्ती अंदर नहीं जा सकती। क्या हुआ? सर ये जबरदस्ती अंदर आना चाह रही है। अच्छा तो मैं ऐसे करूँ साहब? ठीक है सर। क्या बात है, अचानक मेरी याद कैसे आ गई? मतलब मुझसे कोई काम पड़ गया है? बताइए, मैं आपके क्या काम आ सकता हूँ, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? इंस्पेक्टर साहब, नुमान ने मेरी बहन को किडनैप कर लिया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अच्छा, आपकी बहन की कोई तस्वीर है वो? जी, ये है मेरी बहन। अरे इसकी तो पहले भी मैं तारीफ कर चुका हूँ। आप मुझे तफसील बताएंगी कि ये कैसे किडनैप हुई? मेरी बहन अपनी दोस्त के साथ कॉलेज जा रही थी। रास्ते में इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप मेरी बहन को ढूंढ कर लें। पता नहीं वो किस हाल में होगी और कहाँ होगी। आप रो क्यों रही हैं? मुझे खूबसूरत लड़कियां रोती भी अच्छी नहीं लगती। प्लीज प्लीज आप मेरे लिए चुप कर जाएं। मुझे अपनी बहन चाहिए। देखिए अलीज़ा जी, हो सकता है कि आपकी बहन उस लड़के के साथ भाग गई हो। मेरी बहन ऐसी नहीं है। वो परेशान करता था मेरी बहन को। वो बहुत मासूम है। भाई उसके खिलाफ तुम्हें एफआईआर कटवानी चाहिए। आप नुमान के खिलाफ अभी एफआईआर काटें। देखिए एफआईआर जो है वो 24 घंटे से पहले नहीं काटी जा सकती। तो फिर तब तक क्या होगा इंस्पेक्टर साहब? आप सुबह आइए, अब आना जाना तो लगा रहेगा। आप टेंशन न लें, आपकी खिदमत के लिए मैं यहाँ बैठा तो हुआ। अफजल जी सर। बेटा ऐसे करो कि मैडम जी को सरकारी गाड़ी में इनके घर छोड़ कर आओ, ताकि इनको भी तो पता चले कि हम इज्जत देना भी जानते हैं और इज्जत लेना भी जानते हैं। अलीज़ा जी, वक्त कब पलट जाए पता ही नहीं चलता। वैसे भी इंस्पेक्टर हैदर एक हिस्ट्री का नाम है। मौलवी साहब, निकाह सिर्फ 2 जोड़ों में होगा और इस लड़की का दुनिया में कोई नहीं है। इसका सब कुछ मैं हूँ। बरखुरदार गवाह तो चाहिए होते हैं ना? हाँ, ये मेरा यार चलेगा ना? 4 गवाह चाहिए होते हैं बरखुरदार। मौलवी साहब, एक से ही काम चलाएं, वरना इस तरह के नोक पे निकाह नहीं हुआ करते। अगर किसी लड़के की उसकी पसंद की लड़की से निकाह ना होना तो कत्ल हो जाता है। क्या जोर जबरदस्ती इस पे निकाह? कोई लेक्चर नहीं, सारे इंतजामात होते हैं, मैं बुलाता हूँ। और हाँ, कोई ढेर होशियारी नहीं, समझे? चल भाई, शादी की तैयारी करते हैं। मैंने जिंदगी के हर मोड़ पे तेरा साथ दिया, लेकिन इस मामले में बिल्कुल नहीं। क्या मतलब? तू मेरा साथ नहीं देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। माना किया था ना मैंने, कोई ढेर होशियारी नहीं, आराम से। बेटा मुझे घर जाना है। मौलवी साहब, आपसे ज्यादा मुझे जल्दी है, आराम से बैठें, समझे? मैं समझ गया। हाँ भाई, तू क्यों मुंह बना के बैठा है? दोस्त की शादी है, चला खुशी मनाते हैं। नुमान प्लीज नेहा को छोड़ दे, ये तुमसे प्यार नहीं करती। लेकिन मैं इससे मोहब्बत करता हूं। ये प्यार नहीं है नुमान, जिद है तेरी। और तुझे तो पता है मैं अपनी जिद हर हाल में पूरी करता हूं। तू खुदगर्ज हो गया नुमान। खुदगर्ज नहीं, प्यार करता हूं इससे, इसलिए इज्जत से शादी कर रहा हूं। वरना नुमान बस भाई, आज खुशी का दिन है यार, रात को सेलिब्रेट करेंगे और तू मुंह बना के बैठा हुआ है। और हाँ, यहाँ रुक,
मौलवी साहब का ख्याल रख, मैं आ रहा हूँ। किसी चीज़ की कमी पेशी होनी नहीं चाहिए। मौलवी साहब आ रहा हूँ मैं। अरे जनाब, आप ही का तो वेट हो रहा था। आ जाए, वेट कर रहा हूँ मैं आपका। ठीक है। पागल हो गया नुमान, अपनी जिंदगी तो बर्बाद करेगा, साथ में नेहा की भी। तौबा तौबा, आखिर ऊपर वाला सजा देता ही है। कैसे सरे बाजार दुकान चला रही थी और देखो मिल गई ना सजा। खाला, कैसी बातें कर रही हैं आप? खुदा के लिए ऐसे इल्जाम तो ना लगाएं। हम इल्जाम ना लगाएं, और तुम जो कर रही हो अल्लाह के गजब से डरो। बहन, इन बहनों ने तो आसमान सर पर उठा रखा था। मुझे तो लगता है वो खुद ही मोबाइल चोर के साथ भाग गई, अब अगवा के बहाने बना रही है बदनामी से बचने के लिए। सब ड्रामा है। क्या कह रही हैं आप? जरा सा सोचे तो सही। ऐसी बदकिरदार लड़कियां पहले चक्कर चलाती हैं, फिर उन्हीं के साथ भाग जाती हैं। मेरी बहन बदकिरदार नहीं है। ऐसे कैसे आप किसी की बहन बेटी के ऊपर इल्जाम लगा सकती हैं? आप भी तो बेटियों वाली हैं। अल्लाह ना करे हमारी बेटियां ऐसी हों। अपनी बेटियों के लिए इतना दर्द, और मेरी बहन के लिए तो क्यों ना हो। तुम्हारी बहन ने जो किया है उसको ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए थी। ऐसी बदकिरदार लड़कियों के साथ यही होता है। नहीं है मेरी बहन बदकिरदार, वो बहुत मासूम है, कुछ नहीं पता उसे। रहने दो, हमें सब पता है, अंधे नहीं हैं हम। कौन आता जाता हमें ये भी पता है। ज्यादा नेक परवीन बनने की जरूरत नहीं, हमारी आंखों में धूल मत झोंको। चली जाए यहाँ से। क्यों बार बार आ जाती है हमारे घर के बाहर? हाय हाय, कैसे दीदों का पानी खुश्क हो गया। छोड़ो बहन, एक बार कीचड़ में गिरने के बाद इंसान को ये परवाह नहीं होती कि वो कहाँ पाँव रख रहा है। कीचड़ अब इन बहनों का मुकद्दर है, छोड़ो। नुमान, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? खुदा का वास्ता मुझे घर जाने दो, छोड़ दो मुझे। नुमान, मुझे जाने दो। इंस्पेक्टर, आप आ गए। ये मुझे जबरदस्ती लेके आया यहाँ पर। मैं इसके साथ नहीं आना चाहती थी। आप इसे सख्त से सख्त सजा दीजिएगा। सजा? इंस्पेक्टर साहब, यही नुमान है, आप इसे गिरफ्तार कर लें। अच्छी बात कही तुमने। आप हंस क्यों रहे हैं इंस्पेक्टर? इसलिए कि मोहब्बत में गिरफ्तार इंसान को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो सजा का भी हकदार नहीं होता। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये मुझे किडनैप करके यहाँ लाया है, जबरदस्ती। अरे नुमान, अपनी दुल्हन को समझाओ। इंस्पेक्टर साहब, तुम्हें बचाने नहीं आए, बल्कि हमारी बारात में शामिल होने आए। मैंने इन्हें इनवाइट किया था क्योंकि एक सरकारी गवाह भी तो चाहिए ना। भाई, बहुत बहुत मुबारक हो तुम दोनों। और हाँ, बातों बातों में तो मैं भूल ही गया। देखो, तुम्हारा जोड़ा 1 घंटे में तैयार होके आ रहा है, सो आज हमारा निकाह है। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मुझे तुमसे कोई निकाह नहीं करना, मुझे घर जाना है अपने। अरे भाई, अपनी दुल्हन को तैयार करो, मैं बाहर की तैयारियां देखता हूँ। और हाँ, 24 घंटे के अंदर अंदर तुम्हारा निकाह हो जाना चाहिए, अदरवाइज FIR कट जाएगी। बेस्ट ऑफ लक। 1 घंटा है तुम्हारे पास। और हाँ, ये जितना गुस्सा कर रहा है ना, शादी के बाद कर लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। और चलो तैयार हो जाओ, आज निकाह है तुम्हारा, शादी हो रही है तुम्हारी। हेलो, सरे बाजार लाके